एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसका एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ पर ताजे और बहुत ही मीठे आम लगा करते थे। लेकिन एक कालू कौवा उसके आम चुराने आता था। एक दिन वह कालू कौवा उसके आम चुराने आता है और उसी टाइम टोनी चिड़िया अपना पेड़ भी घेर रही थी। जब कालू कौवा आता है तो चिड़िया उसको देख लेती है। फिर चिड़िया उसको कहने लगती है, अरे सुनो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे आम चुरा कर? अभी रुको, अभी बताती हूँ तुमको। चले जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। और थोड़ी ही देर बाद वो कालू कौवा वापस आ जाता है चिड़िया के आम चुराने और आकर चिड़िया के आम चुराकर ले जाने लगता है। बेचारी चिड़िया नीचे से उसको डांटने लगती है, लेकिन कालू कौवा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, ये कालू कौवा तो मेरे सारे आम चुरा कर ले जाएगा। पता नहीं कितने दिन से ये आम चुरा रहा है। अगर ये सारे ले जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, कल सुबह ही मैं महाराज के पास जाती हूँ और इसकी शिकायत करती हूँ। उसके बाद चिड़िया अगले दिन महल की तरफ चली जाती है और फिर राजा चिड़िया से कहता है, अरे आओ भाई आओ, टूनी चिड़िया कैसी हो? आज कैसे आना हुआ हमारे महल में? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? अगर कोई परेशानी है तो हमसे बताओ, हम उस परेशानी को तुरंत दूर कर देंगे। जल्दी बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अरे हाँ महाराज, परेशानी तो मुझको बहुत बड़ी है। वो हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वो रोज मेरे आम चुरा रहा है और पता नहीं कब से मेरे आम चुरा रहा है। अगर वो ऐसे ही मेरे आम चुराता रहेगा तो मेरा क्या होगा? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि उस कालू कौवा को कोई सजा सुनाइए। अरे ये क्या बात कही तुमने? कालू कौवा तुम्हारे आम चुरा रहा है और तुमको पता भी नहीं? तुम्हारी चोरी से वो तुम्हारे आम चुरा रहा है। तुम टेंशन मत लो, हम उसको बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। हम अभी अपने सेनापति को बुलाते हैं और उस कालू कौवा को भी अपने महल में बुलाते हैं। अरे सेनापति, इधर आओ, जरा उस कालू कौवा को बुला कर लाओ। उसके बाद बेचारा सेनापति महाराज के बुलाने पर एकदम ही महाराज के सामने आ जाता है और फिर महाराज उससे कहते हैं, हम तुमसे तीसरी बार नहीं कहेंगे कि कालू कौवा को बुला कर लाओ। अब जल्दी से जाओ और उस कालू कौवा को बुला कर लाओ। उसके बाद बेचारा सेनापति कालू कौवा को ढूंढने चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा को लेकर अपने साथ महल में आ जाता है और कालू कौवा भी महल में आ जाता है। हाँ महाराज, बताइए किस लिए बुलाया गया है मुझे महल में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ, परेशानी तो बहुत बड़ी है। ये टोनी चिड़िया ये कह रही है कि कालू कौवा बहुत दिन से मेरे आम चुरा रहा है। क्या ये बात सच है? क्या सही में तुम इसके बहुत दिनों से आम चुरा रहे हो इसकी पीठ के पीछे? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे टोनी चिड़िया सही कह रही है कालू कौवा, तुम झूठ बोल रहे हो। हम अभी तुम्हें सजा सुनाते हैं। अब तुम आज के बाद हमारे जंगल में मत दिखना, हमें ध्यान रखना। उसके बाद बेचारी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आप से कहने लगती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो कालू कौवा इस जंगल से बाहर हो गया। अच्छा किया मैंने कि महाराज से शिकायत कर दी, वरना वो तो सारे आम खा जाता एक न एक दिन मेरे। हमारे महाराज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतना कहकर बेचारी टोनी चिड़िया अपने घर में आराम से शांति से बैठी रहती है। तभी थोड़ी ही देर में महाराज का सेनापति आ जाता है और आकर आराम से टोनी के घर में बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, और बताओ टोनी बहन, क्या तुम अब ठीक हो? मुझे महाराज ने भेजा है कि अब तो टोनी को कोई समस्या नहीं है, जरा देख कर आओ। इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। क्या तुम्हें अब कोई समस्या तो नहीं है? और मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपनी ये शिकायत महाराज से कर दी, वरना एक दिन कालू कौवा तुम्हारे सारे आम खा जाता। और अगर तुम्हारे सारे आम खा जाता तो फिर तुम क्या खाती? तुमने बहुत अच्छा किया, हमेशा ऐसे ही करना। आगे से कोई दिक्कत हो तो महाराज के राजमहल में आ जाना और बेझिझक महाराज से कह देना। क्योंकि तुमको तो पता ही है कि हमारे महाराज कितने अच्छे हैं। वो एकदम ही शिकायत सुन लेते हैं और एकदम ही उसका समाधान कर देते हैं। इसीलिए मैं महाराज के यहाँ सेनापति हूँ। महाराज ने मुझे सेनापति रखा था क्योंकि मैं महाराज की हर बात मानता था और महाराज को भी मानता था और महाराज की इज्जत भी किया करता था। अब मैं चलता हूँ टोनी चिड़िया। इतनी बात करने के बाद महाराज का सेनापति टोनी के घर से चला जाता है और बेचारी टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।
इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी किसी की चोरी मत करो। जितना भगवान ने तुमको दिया है उसी में खुश रहो और जो तुम्हारे पास है उसी को खाओ। दूसरे की चीज़ पर नज़र मत डालो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी रहा करते थे। कबूतर का नाम था गोपी कबूतर, चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम कुछ काम कर लें। काम करेंगे तो हमारे पास पैसे होंगे। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे पास ना तो कुछ रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए पैसे हैं। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी तो मेरे पास अपना पैसा आएगा और मैं अच्छा सा एक घर खरीदूँगी और उसमें हम दोनों आराम के साथ रहेंगे। फिर कबूतर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खुलवा दूँ। मैं कल से बाजार में जाकर और दुगनी मेहनत करूँगा और आपका ब्यूटी पार्लर खुलवा दूँगा। फिर अगले दिन कबूतर बाजार में जाता है और एक सब्जी की दुकान खोल लेता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, 50 रुपये किलो ले लो सब्जी, 50 रुपये किलो। वह बाजार में खड़ा होकर आवाज़ लगा ही रहा होता है कि उसकी तरफ एक चिड़िया आती है और आकर उसकी दुकान पर खड़ी हो जाती है और कहती, अरे भैया मुझे सब्जी बता दो जल्दी से, कितने रुपए किलो दिए हैं आप। फिर कबूतर कहता है, अरे आइए आइए, आपको अच्छी से अच्छी सब्जी दूंगा और सस्ती से सस्ती। मेरी दुकान पर 50 रुपये किलो सब्जी है, आप कौन सी लेना चाहेंगे? फिर चिड़िया कहती, भैया मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो गोभी दे दो और साथ में प्याज भी रख देना। मैं आपको चाहे इसके बदले दुगने पैसे दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे और अब मुझे सब्जियां दे दीजिए। फिर कबूतर जो है चिड़िया को सब्जियां दे देता है। और सब्जी लेने के बाद चिड़िया थोड़ी देर तो वहीं पे खड़ी रहती है और फिर वहाँ से जो है सब्जी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कबूतर अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं और मैं अपनी बीवी का ब्यूटी पार्लर खुलवा सकूं। फिर वह अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, अब मैं आपका ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। मैं कल ही आपके लिए एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खुलवाऊंगा। पार्लर खुलने के कुछ समय बाद वहाँ पर एक कस्टमर आने लगते हैं और टुनटुनी चिड़िया आकर कहती है, आज मेरी शादी है और मुझे सबसे अच्छा दिखना है, इसलिए मैं आपके पार्लर आई हूँ। आप मुझे अच्छे से अच्छे तरह से सजा देना। मैं अपनी शादी में सबसे अच्छी दिखनी चाहिए और कोई मुझसे अच्छा ना लगे। सबसे अच्छी मैं लगूँ, चाहे मुझसे तुम इसके दुगने पैसे ले लेना। फिर टूनी चिड़िया कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमारे यहाँ पर आई हो तो हम आपको अच्छे से अच्छा सजाएंगे। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की दुल्हनों को सजाया जाता है अच्छे से अच्छे। और फिर टूनी चिड़िया उसको सजाने बैठ जाती है। सजाने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वह उसको बहुत अच्छे से सजा देती है। ये लीजिए, आपको मैंने बहुत अच्छे से सजा दिया है। आप अपने आप को शीशे में देख लेना, अब आप बहुत अच्छी लग रही हो। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा सजा दिया मुझे। मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। आज मैं इसके बदले आपको दुगने पैसे दूंगी। हाँ वाकई में ये आपको मान गई, आप बहुत अच्छा सजाती हो। ये लीजिए आपके पैसे। और पैसे देने के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश होने लगती है। फिर थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया का पति वहाँ पर आ जाता है और आकर उसके पास बैठ जाता है। फिर टोनी चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। अजी सुनते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक कस्टमर आया था, उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, हम क्यों ना एक अपना नया घर खरीद लें। हम बहुत अच्छा सा घर खरीद लेंगे। फिर वह नया घर ले लेते हैं। अरे भगवान, तुम्हें बताओ कैसा लगा हमारा नया घर? अरे ये क्या, आपने तो बहुत अच्छा घर ढूंढा है। मैं जैसा सोच रही थी आपने बिल्कुल वैसा ही घर ढूंढा है। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा है। ऐसा ही घर मैं बिल्कुल ऐसा ही घर चाहती थी। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वाह, इतना अच्छा घर मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे घर में रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। फिर कबूतर और उसकी पत्नी उस घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।